हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 15 कह रहा है गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। जहाँ जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज है करना है उसको यूज़ करके अपने एरर्स को रेक्टिफाई करो। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। कह रहा क्रेडिट परचेज ₹2800 वॉज पास टू द परचेज डे बुक। कोई भी एंट्री पास करने से पहले सेल्स डे बुक, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो एरर डबल साइडेड है सिंगल साइडेड है। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया जी? डे बुक। बुक वर्ड आ गया भाई, बुक वर्ड आ गया तो मतलब एरर कौन सा हो जाएगा? डबल साइडेड। अकाउंट आया होता तो वर्ड क्या आ जाता? सिंगल। क्रेडिट कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट परचेज लिखा हुआ है, अकाउंट को थोड़ी क्रेडिट की है, थोड़ी कॉमन सेंस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, सिर्फ क्रेडिट और डेबिट से पता ही नहीं लगेगा। क्रेडिट परचेज ऑफ ₹2800 वॉज पास टू दी सेल्स डे बुक। हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। बंदे का नाम तो है ही नहीं तो मैंने उसके लिए क्या लिख दिया? पर्सनल अकाउंट। कितने गुड्स लिए? 2800। गलती से मैं इसे कहाँ से ले गया हूँ? सेल्स डे बुक। मतलब मैंने गलती से क्या कर दिया? पर्सनल अकाउंट टू सेल्स 2800। सिंस डबल साइडेड एरर है कुछ भी नहीं काटेंगे, दोनों चीज़ें अपने यहाँ रखेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी 2800 1 + 3 डेबिट किया परचेजेज अकाउंट 2800, सेल्स अकाउंट 2800, 2P 2800, फिर 2P 2800, दोनों P प्लस कर दिए। ठीक है जी, एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस सेल्स 2P या पर्सनल अकाउंट 2800 5600। क्योंकि डबल साइडेड एरर था तो हमारा कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट एंट्री पे चलता हूँ। गुड्स ऑफ ₹22,000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता व एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। गुड्स गुप्ता जी ने रिटर्न किए तो कौन सी गुड्स में रिकॉर्ड करना था? सेल्स रिटर्न बुक में करना था, बट गलती से हमने उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स डे बुक एंड वाज पोस्टेड देयर टू फ्रॉम द क्रेडिट टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। प्लीज एंट्री समझते हैं। गुप्ता जी ने पहले गुड्स रिटर्न की, करेक्ट एंट्री क्या थी? सेल्स रिटर्न टू गुप्ता। लिखो जी। ठीक है जी, कितना अमाउंट डाल दिया जी? 2000। गलती से हम लोगों ने क्या किया? इट वॉज पास टू दी सेल्स डे बुक। मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट टू सेल्स 2000 एंड वॉज पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। जो लिखा हुआ वही कर दो। आपने गलती से क्या कर दिया? टू गुप्ता 2000, आपने गलती से दोनों आइट में क्रेडिट में डाल दी। कोई टेंशन नहीं थी, आगे अपने स्टेप फॉलो करते हैं। अगला स्टेप क्या है? गुप्ता अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000। फिर उससे अगला क्या करना है? 1 + 3 सेल्स रिटर्न 2000, गुप्ता जी 2000, सेल्स 2000 टू गुप्ता जी 2000। गुप्ता जी डेबिट में भी क्रेडिट में भी कैंसिल। एंट्री क्या जी बनेगी? सेल्स रिटर्न सेल्स टू सस्पेंस। कितना आएगा? 2000 2000 4000। समझना नहीं है भाई, हमारा एंट्री पता क्यों गलत हो रही है? क्योंकि हम इनकरेक्ट एंट्री में भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। इनकरेक्ट में दिमाग ही नहीं लगाना, जो हुआ वो लिख दो। कह रहा है वॉज पोस्टेड टू द सेल्स बुक तो मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट तो मैंने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जहां आपने इनकरेक्ट में अपना दिमाग लगाया वह एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि गलती के अंदर आपने गलती नहीं करी, दूसरे आदमी ने गलती कर रखी है। तो उस गलती करने वाले का क्या दिमाग चला उससे पता, हमें उसके जैसा दिमाग नहीं चलाना। ठीक है जी, अब अगले पे जरा ध्यान देते हैं। ₹2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉई। 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉई। करेक्ट एंट्री क्या थी? लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, क्योंकि चोरी हुए तो लॉस बाय थेफ्ट टू कैश 2600। करेक्ट एंट्री बना के बैठ दो। बैठने का मतलब नहीं कि आराम करने लग रहे हो। यहाँ पे फिर दोबारा पढ़ो, क्या लिखा हुआ था? स्टूड डेबिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट। आपने गलती से कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? सस्पेंस को। तो जो हुआ था लिख दो 2600। अब ध्यान दो, कौन सी चीज करेक्ट है? कैश तो करेक्ट है तो काट दो। अगले स्टेप में क्या जी करना है? टू सस्पेंस 2600। लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस। एंट्री क्या बन जाएगी? लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस अकाउंट। उसमें भी भाई हाँ जी 2600। सेम एंट्री यहाँ पे रिपीट मार देंगे। हम लोग गलती ही क्यों कर रहे हैं उसका रीजन क्या? आप लोग ना इनकरेक्ट में भी ना सही सोच रहे हो, और सही सोचना ही नहीं है, जो हुआ हुआ है वही करना है बस। ठीक है जी, वैसे कई लोग तो सही सोच ही नहीं पाते जिंदगी भर, पर वो जो लोग सोच रहे हैं उसकी गलती हो रही है। अगले पे चलते जी। नेक्स्ट, ₹3000 रिसीव फ्रॉम एन कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट द ऑर्डर वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। आपको एक कस्टमर ने ₹2000 एडवांस के दिए,
देखो करेक्ट एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 2000, ठीक है जी। बट गलती से हमने क्या कर दिया, पढ़ो, इट वॉज क्रेडिटेड टू दी सेल्स अकाउंट। हमने गलती से कौन से अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट। जो हुआ है वही कर दो। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, टू सेल्स अकाउंट 2000, कैश तो करेक्ट है, काट दिया। अगला स्टेप, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000, 1+3 में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कस्टमर 2000, सेम एंट्री दोबारा, सेल्स टू कस्टमर। सस्पेंस आए, सस्पेंस सिंगल एंट्री दिए, सिंगल साइडेड होने के बाद भी सस्पेंस नहीं है, बिकॉज उसने अपनी गलती को नलीफाई कर लिया। अमाउंट चेंज आएगा तो फिर आ जाएगा। और ये 3000 रुपये थे यार, मैंने गलती से 2000 से अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है तो फिर सस्पेंस में डाल देंगे, वरना नहीं आएगा कभी। हाँ जी। चलो नेक्स्ट पे चलते, अगली एंट्री, 5th वन, अ सम ऑफ रुपीज 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू द डेप्रीसिएशन अकाउंट। हमने 800 रुपये का डेप्रीसिएशन लगाया, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डालना भूल गए। डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री क्या थी, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, कितने रुपए का था, 800 वॉज नॉट पोस्टेड टू दी डेप्रीसिएशन अकाउंट। कहाँ डाल दिया, नहीं, डेप्रीसिएशन में, मशीनरी में तो डाल दी, कौन से अकाउंट में नहीं डाला, डेप्रीसिएशन में, तो उसको डाल देते हैं। मशीनरी करेक्ट है, उसे काट दिया बिकॉज सिंगल साइडेड है। इसको आगे तक खींचेंगे, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन टू सस्पेंस 800 और 800। गलती इनकरेक्ट क्या आएगी, कह रहा है डेप्रीसिएशन के अकाउंट में नहीं डाला, तो डाल दिया हमने। इनकरेक्ट में इनकरेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं ना, लिखा ही नहीं, यही हमसे गलती हुई है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ स्कूटर ऑफ वॉज डेबिटेड टू द कन्वेंस अकाउंट है 16000। ठीक है जी, ध्यान देना जी। हमने एक स्कूटर लिया, स्कूटर लेने की एंट्री, स्कूटर टू कैश, गलती से हमने कौन से अकाउंट में डाल दिया, कन्वेंस अकाउंट। हमने गलती से कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया, कन्वेंस अकाउंट 16000। कन्वेंस मतलब खर्चा, कन्वेंस टू कैश, कैश तो करेक्ट है, कैश को काट दो। अगली एंट्री क्या बनेगी, यहाँ क्या हो जाएगा, टू कन्वेंस 16000, 1+3 में क्या आ जाएगा, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस 16000। मतलब देखने में तो समझ आ जाता है, बट करने में कुछ नहीं। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आया। अगले पे चलते हैं जी। फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। फर्म ने कहा भैया इसको 10% डेप्रिसिएशन भी लगा दो। डेप्रिसिएशन लगाने की क्या एंट्री थी, अभी हमने ऊपर लिखी थी, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। एक और एंट्री बनेगी, कितना आएगा, 1600। एक क्वेश्चन के अंदर दो एंट्री बन रही है एक ही के अंदर, पहली तो करेक्ट करने की, दूसरी डेप्रिसिएशन लगाने की, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर 1600। चलिए नेक्स्ट, फिर एक और अगली पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन के ऊपर स्कूटर पे वो लगा दे डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री एक और बना दी, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर 1600। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वॉज मेड, बट सोहन अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹600 एंड सोहन अकाउंट विद ₹500। बड़ी अच्छी एंट्री है, ठीक है जी। क्या गलती करी जरा वो चेक करना, करेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1+3 और रेक्टिफाइड एंट्री। प्लीज जरा ध्यान देना। पेमेंट टू मोहन एंड सोहन, हमने मोहन को पेमेंट करी, मोहन अकाउंट क्या होगा, डेबिट 500, सोहन अकाउंट डेबिट होगा कितने से जी, 600 टू कैश, कितना आएगा 1100। ठीक है जी। गलती से हमने क्या कर दिया वो पढ़ो, वॉज डेबिटेड टू सोहन टू मोहन, हमने गलती से मोहन में कितना डाल दिया 600, मोहन में सोहन में कितना डाल दिया 500। कैश तो बेचारा करेक्ट है, काट दिया। अगला स्टेप क्या करना है, रिवर्स, टू मोहन 600 टू सोहन 500, 1+3 मोहन भाई में कितना आएगा 500, 600 सोहन में कितना आएगा 600, टू मोहन में 600 टू सोहन में 500। अब मोहन क्रेडिट में डेबिट में क्रेडिट में कैंसिल किया, कितना बच गया 100 रुपये, इधर कितना बच गया 100। एंट्री सोहन टू मोहन 100 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट, बस जादू टेबल यूज़ करनी आ रही है तो सारी एंट्री बन जाएगी। चलो अगली एंट्री पे चलते हैं। सेल्स टू एक्स व पोस्टेड टू दी अकाउंट ऑफ वाई, हमने एक्स गुड्स बेचे, करेक्ट एंट्री क्या थी, एक्स टू सेल्स कितने की थी 500 और 500, वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ वाई। इनकरेक्ट को लिख लो, वाई में कितना डाल दिया 500, सेल्स करेक्ट है, काट दिया। यहाँ क्या हो जाएगा 2y 500,
1+3 में जाके क्या हो जाएगा, x2y 500 और 500। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री डन। और इसी के साथ हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी डन। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कह रहा है पास दी rectification entries and show the suspense accounts in the books of a partnership firm from the following particulars. First, the total of the sales return book was overcast by ₹1000। कौन सी बुक का ओवरकास्ट हो गया जी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को अंडरलाइन करो, इसका बैलेंस क्या था जी, डेबिट। ओवरकास्ट हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। कितना आ जाएगा, 1000 1000। सेल्स रिटर्न क्रेडिट होती है, हाँ डेबिट होती है, ओवरकास्ट हो गया तो रिवर्स साइन क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ठीक है जी, अगले पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश। राजमोहन एंड कंपनी से हमने सामान लिया, इक्विपमेंट लिए कैश में, तो करेक्ट एंट्री क्या चीज बनेगी, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, कितना आएगा, 2000। बट गलती से मैंने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, इट वॉज पास्ड थ्रू दी परचेज बुक एंड वॉज अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू दी सप्लायर्स अकाउंट। गलती से हमने उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक, और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सप्लायर को। मतलब हमने गलती से क्या एंट्री बना दी, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, या वही सप्लायर का क्या नाम था, राजमोहन। कितने का था जी, 2000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या चीज बनाएंगे अब हम लोग, रिवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, राज टू परचेजेस 2000। 1+3 में क्या आ जाएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2000, राज अकाउंट डेबिट 2000, टू कैश 2000, टू परचेजेस 2000। सेम एंट्री यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, दैट इज इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, राज अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू परचेजेस 2000 और 2000। नेक्स्ट, ₹350 पेड फॉर द कैरेज ऑन द सेल्स ऑफ द गुड्स वाज क्रेडिटेड टू द कैरेज इनवर्ड अकाउंट। हमने 350 रुपए किस बात के पे किए, कैरेज ऑन द सेल्स ऑफ द गुड्स पे किया, तो पैसा जा रहा है। एंट्री क्या बनेगी, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। 350 was credited to the carriage inward account। हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कैरेज इनवर्ड। हमने यहाँ पे क्या कर दिया गलती से, टू कैरेज इनवर्ड 350, जो हुआ था वहां पे वो कर दिया, कैश करेक्ट है, काट दिया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट 350। 1+3 में क्या हो जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड 350। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड टू सस्पेंस। 350 700। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला, a BR worth ₹1800 received from a debtor was entered in the BP book though was correctly entered in the debtor's account। हमें एक डेटर से BR मिला, डेटर से BR लेने की एंट्री होती है BR अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है जी, कितने का बिल मिला हमें, 1800। गलती से मैंने कहा डाल दिया इसे टू BP अकाउंट 1800, क्योंकि BP क्रेडिट होता है, एंड वॉज अकॉर्डिंगली क्रेडिट टू द डेटर अकाउंट। हमने गलती से डेटर को भी क्या कर दिया, क्रेडिट 1800। अगले स्टेप में क्या करूं, रिवर्स, BP 1800, डेटर 1800, 1+3 BR में 1800, BP में 1800, डेटर में 1800, टू डेटर में 1800। डेटर डेबिट में भी क्रेडिट में भी कैंसिल। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, BR BP टू सस्पेंस 1800 3600। BR BP टू सस्पेंस 1800 3600। चले जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हर स्कूल के पेपर में पूछी जाती है। A sum of ₹2500 collected from the Suraj Singh, a debtor whose accounts were written off as a bad debt was posted to the credit of the Suraj Singh account। सूरज सिंह एक आदमी था, पिछले साल बैड डेट हो गया, इस साल भाई हमें 2500 रुपए दे गए, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2500। गलती से मैंने कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सूरज सिंह को 25।
तो 2500 से क्रेडिट कर दिया। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, सूरज सिंह में 2500, 1 + 3 में क्या आएगा, सूरज सिंह 2500 टू बैड डेट्स रिकवर्ड में 2500। तो सबसे करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी, सूरज सिंह टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये डेबिट दोबारा से 2500। दोबारा समझ भाई, सूरज सिंह ने 2500 रुपये दिए थे जो पिछले साल बैड डेट हो गया था, तो करेक्ट एंट्री बननी थी कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। तूने गलती से सूरज सिंह के अकाउंट में डाल दिया, वो तो पहले से खत्म हो चुका था, तो कैश का अकाउंट कैंसिल किया, आगे सेस फॉलो किया, सूरज सिंह में डाले 2500, 1 + 3 सूरज सिंह टू बैड डेट रिकवर्ड, आपकी एंट्री डाल। हाँ जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 17 कह रहा है यू आर प्रेजेंटेड विद द ट्रायल बैलेंस शोइंग द डिफरेंस व्हिच हैज टू बी कैरीड टू द सस्पेंस अकाउंट एंड द फॉलोइंग एरर्स वर रिवील्ड। हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। फर्स्ट एंट्री, ₹350 पेड इन द कैरेज इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सबसे पहला काम क्या है, एरर आइडेंटिफाई करो, डबल साइडेड है सिंगल साइडेड है। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, अकाउंट, तो एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। और यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, चार्ज। चार्ज से भी मतलब पता है क्या होता है, चार्ज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को खर्चा मानना। खर्चा मानने का मतलब हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है जी, अब एंट्री समझते हैं। ₹350 पेड इन कैश फॉर द टाइपराइटर, मतलब आपने टाइपराइटर लिया। करेक्ट एंट्री क्या थी, टाइपराइटर को लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश 350। गलती से मैंने इसे कहाँ पे डाल दिया है, वो इट वॉज चार्ज टू दी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। मैंने गलती से कहाँ डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस में। कितना डाल दिया जी, 350। अब उसके बाद में देखो तो कैश करेक्ट है, कैश को काट दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 350, 1 + 3 ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना आ जाएगा 350 एंड 350। 1 + 3 भी यही है और रेक्टिफाइड एंट्री भी यही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अगली एंट्री है हमारे पास सेकंड वन, गुड्स और ₹660 सोल्ड टू डब्ल्यू व करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट वॉज पोस्टेड टू द डब्ल्यूज अकाउंट एज 760। ठीक है जी, पोस्टेड वर्ड आ गया, एरर कौन सा हो गया, सिंगल साइडेड। गुड्स और ₹660 सोल्ड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू को हमने 660 रुपए के गुड्स बेचे। करेक्ट एंट्री क्या थी, डब्ल्यू टू सेल्स 660। इट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट, सेल्स तो करेक्ट है तो काट दिया, बट गलती से डब्ल्यू के अकाउंट में हमने कितना डाल दिया, 760। अगला स्टेप क्या है, इसका क्या करूँ, रिवर्स। इधर क्या हो जाएगा, 2W 760, 1 + 3 डब्ल्यू में 660, 2W में 760। डेबिट में भी क्रेडिट में भी कैंसिल कर दिया, नीचे कितना बच गया जी, 100 रुपये। एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस 2W 100 एंड 100। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड एंट्री कह रहा है द टोटल ऑफ द सेल्स फॉर द मंथ वाज ओवरकास्ट। सेल्स को अंडरलाइन करो, सेल्स का बैलेंस क्या है, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट। और ओवरकास्ट होगी तो क्या कर दूंगा, रिवर्स साइन, क्या हो जाएगी, डेबिट। मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या चीज बन जाएगी, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। ओवरकास्ट हो जाएगी तो क्या एंट्री बनेगी, सेल्स टू सस्पेंस 1000 एंड 1000। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। फोर्थ वन, गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय द जी वो एंटर इन द सेल्स बुक एंड वॉज पोस्टेड देयर टू द क्रेडिट ऑफ द जी's पर्सनल अकाउंट। अगर सिर्फ सेल्स बुक पे क्वेश्चन रोक देता तब तो एरर क्या था, डबल साइडेड। आगे बकवास दे दी तो एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। कोई टेंशन नहीं, पहले अपनी एंट्री बनाओ। गुड्स ऑफ ₹130 रिटर्न बाय जी, जी ने 130 रुपये के गुड्स रिटर्न किए। करेक्ट एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न टू जी 130। ठीक है जी, वॉज एंटर्ड इन दी सेल्स डे बुक, हमने गलती से कहाँ डाल दिया, सेल्स डे बुक। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टू सेल्स 130 एंड वॉज पोस्टेड देयर टू द क्रेडिट ऑफ जी's। यहाँ पे किसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जी के पर्सनल अकाउंट को। तो यहाँ क्या डाल दिया जी, 2G 130। यहाँ क्या डाल दिया, 2G 130, क्योंकि क्रेडिट करना तो क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद स्टेप फॉलो करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 130, जी अकाउंट डेबिट 130। या सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 1 + 3 सेल रिटर्न 130, सेल्स 130, जी 130 एंड 2G 130।
जी से जी कैंसिल, रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स रिटर्न, सेल्स टू सस्पेंस, 130, 130 एंड 260। सेल्स रिटर्न, सेल्स टू सस्पेंस, 130, 130 एंड 260। ये एक मुश्किल क्वेश्चन में से है, पेपर के अंदर ज़रूर पूछता है भाई। अगले वाले पे चलते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 1240 वॉज डेबिटेड ऑन 20th मार्च टू सी। हमने गुड्स बेचे, हमने 20th मार्च को रिकॉर्ड कर दिया। वो रिटर्न बाय हिम ऑन 23rd, उसने 23 तारीख को हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। वॉज टेकन इन टू द स्टॉक ऑन 31st बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स फॉर द रिटर्न। पूरे क्वेश्चन बकवास लिखी है, भाई ने गुड्स रिटर्न किया, उसकी एंट्री नहीं बनाई। तो गुड्स रिटर्न करने की क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी। कितना आ जाएगा? 1240 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट। कौन सी बुक ओवरकास्ट होगी? सेल्स रिटर्न। बैलेंस क्या था? क्रेडिट। ओवरकास्ट हो जाएगी तो डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। कितना आ जाएगा? 100 रुपये, 100 रुपये। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट लिख लो। कह रहा है पास दी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है जी। नंबर 1, पहली एंट्री बहुत शानदार है। मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर ऑफ रुपीज़ 5000 and wages of rupees 2000 had been used in making office tools and implements for use in the own factory but no adjustment was made in the books। अब एक सेकंड भाई, हुआ क्या? हमने ना 5000 रुपये का मटेरियल ले लिया और 2000 रुपये की वेजेस यूज़ कर ली कि हम लोग ऑफिस के लिए टूल्स और इम्प्लीमेंट बनाएं। हम अपने फैक्ट्री से सामान निकाल रहे हैं। ये सेम एंट्री मैंने आपको जर्नल में सिखाई थी, गुड्स यूज इन द बिजनेस की। एक तरीके से आपने गुड्स क्या कर ली बिजनेस के अंदर यूज। यहाँ पर अब सीधा रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है, कोई करेक्ट या इनकरेक्ट तो है ही नहीं, सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। हमने कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट बनाने के लिए अपने घर से वेजेस अपने घर से गुड्स यूज़ कर लिए, तो सीधा एंट्री क्या बनेगी? टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। गुड यूज़ कर ली तो यहाँ पे क्या आएगा? टू परचेजेस, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो इन्वॉल्व ही नहीं है। साथ में हमने क्या लगा दी? लेबर भी अपनी लगा दी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू वेजेस। इसमें कितना आएगा? 7000। हमने गुड्स कितने के लिए? 5000। वेजेस कितने के लिए? 2000। तो सीधा एंट्री बनेगी टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट या इंप्लीमेंट टू परचेजेस टू वेजेस। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस वॉज डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। एरर डबल है सिंगल है? अकाउंट आ गया भाई, सिंगल साइडेड एरर है। ठीक है जी। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस, आपने ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाने के लिए एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑफिस को यही तो बोलते हैं बिल्डिंग। करेक्ट एंट्री क्या थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 13000। बट गलती से हमने इसे कहाँ डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट। कितने से जी? 13000। कैश तो करेक्ट है तो इसे काट दूं। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? टू वेजेस 13000। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 13000। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एरर सिंगल साइडेड है, सस्पेंस नहीं आया। जरूरी नहीं है कि हर सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस आएगा। डिपेंड क्या चीज़ करेगी कि भाई किस किस के अंदर हमारे पास अमाउंट में भी गलती आ रही है, उसके हिसाब से। क्योंकि एरर में कहीं सस्पेंस में कोई कमी ही नहीं है। सस्पेंस तब आता अगर मान लें यहाँ 1300 रुपये होते हैं तो लेवल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डाल देते, अमाउंट में गलती नहीं आई। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगली एंट्री, वेजेस पेड फॉर रुपीज 3720 वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। रिकॉर्डेड वर्ड आ गया, एरर कौन सा हो गया? रिकॉर्डेड। एरर कौन सा हो गया? डबल साइडेड। पीछे बुक भी लगा दिया तो भी डबल साइडेड। आपने वेजेस पे करी 3720 की, तो करेक्ट एंट्री क्या थी? वेजेस टू कैश 3720। गलती से हमने क्या कर दिया? वेजेस टू कैश 3270। कोई भी ऐसी गलती कर दे, अमाउंट गलत लिख दिए। अगली एंट्री कैसे ठीक करूंगा? कैश टू वेजेस 3270 1 + 3 दोनों डेबिट इकट्ठे। वेजेस में कितना आ जाएगा? 3720। कैश में 3270, टू कैश में 3720, टू वेजेस में 3270। ठीक है जी। कैश से कैश कैंसिल किया,
नीचे अमाउंट बन रहा है 450, ऊपर कितना बच गया 450। सो योर रेक्टिफाइड एंट्री इज वेजेस टू कैश 450 एंड 450। क्या नहीं होगा इसमें? कुछ भी कट नहीं होगा ना। कट तो क्या, हाँ, क्योंकि डबल साइड एरर में कुछ नहीं कटेगा, सिंगल साइड एरर में कटेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ₹10,000 पेड टू द गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ द फर्नीचर एज पर द कैश मेमो। अच्छा, एक एंट्री रहेगी। अ चेक ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट और अकाउंट एरर कौन सा हो गया? सिंगल साइडेड। एक अशोक जी का चेक बाउंस हो गया 500 रुपये का, चेक बाउंस हो गया तो एंट्री क्या बनती थी? अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 और 500। ठीक है जी। गलती से मैंने कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया? सेल्स रिटर्न में। कितने से जी? 500। जो चीज़ पता लगी गलती कौन से अकाउंट में है, अशोक की जगह हमने किस में डाल दिया? सेल्स रिटर्न में। बैंक तो करेक्ट है तो बैंक को काट दिया। ठीक है जी। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? टू सेल्स रिटर्न 500। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? अशोक टू सेल्स रिटर्न 500 और 500। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ₹10,000 पे टू द गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ द फर्नीचर। हमने गोपाल फर्नीचर से कोई फर्नीचर लिया 10,000 रुपये का। ठीक है जी। एज पर देयर कैश मेमो वॉज डेबिटेड टू द फर्नीचर अकाउंट। ऐसी एंट्री पेपर में पूछ लेता है। आपने फर्नीचर लिया कैश में, करेक्ट एंट्री क्या थी? फर्नीचर टू कैश। और हमने भी गलती से क्या किया? फर्नीचर टू कैश। तो ये क्या होगी? करेक्ट एंट्री। अगर ऐसी करेक्ट एंट्री आ जाए तो पेपर में आपने वर्ड लिख के आना है करेक्ट एंट्री। नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी किसी किसी मूर्ख को पता है करेक्ट एंट्री बन रही है। नहीं तो आधे तो इसके अंदर भी गलती ढूंढ के आ जाएंगे, उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है ना गलती ढूंढने का, तो इस वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट, देवर 3 कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनी ने 3 कंपनसेटिंग एरर्स किए। कौन कौन से 3 के जरा समझ लेते हैं। तीनों की एंट्री अलग अलग बनानी है। परचेज रिटर्न वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। परचेज रिटर्न ओवरकास्ट होगी, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, ओवरकास्ट होगी तो डेबिट। एंट्री परचेज रिटर्न टू सस्पेंस कितने की? 100 रुपये 100 रुपये पहली एंट्री। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू महेश ₹80 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। पोस्टेड वर्ड आ गया, एरर कौन सा है? सिंगल साइडेड। कौन से अकाउंट में नहीं गया? डिस्काउंट अलाउड के। हमने डिस्काउंट अलाउड किया महेश को, करेक्ट एंट्री क्या थी? डिस्काउंट अलाउड टू महेश। हमने गलती से किसके अकाउंट में नहीं डाला? डिस्काउंट अलाउड के, तो डाल दो महेश, तो करेक्ट है। महेश को काट दिया। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड टू महेश, सॉरी डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। कितना आ जाएगा? 80 एंड 80। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक was carried forward to the next page as 680 instead of 860। इंग्लिश समझनी है। सेल्स डे बुक का टोटल था, हमने एक पेज पे कितना ट्रांसफर कर दिया? 680 इंस्टेड ऑफ 860। मतलब डालना कितना था? 860। हमने गलती से कितना डाल दिया? 680। बुक्स क्या होगी? अंडरकास्ट या ओवरकास्ट? अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट में क्या होता है? सेम साइन। ठीक है जी। तो रेक्टिफाइड एंट्री सीधा सेल्स अंडरकास्ट होगी तो क्या हो जाएगी? दोबारा क्रेडिट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू सेल्स। 180 रुपये 180 रुपये। हाँ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कह रहा है बुक कीपर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च विच शोड अ डिफरेंस ऑफ 2715। द डिफरेंस वॉज प्लेस इन द डेबिट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। कुछ भी आया होगा तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया भाई ने। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। नंबर 1, ₹710 the total of the sales return book has been posted to the credit of the purchase return account। प्लीज जरा ध्यान देना, वर्ड क्या आ गया जी? अकाउंट। तो एरर क्या हो गया? सिंगल साइडेड। ₹710 the total of the sales return book। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो हमने सेल्स रिटर्न को क्या एडजस्ट करना है जी? डेबिट। यहाँ डेबिट कर दीजिए। कितने से सेल्स रिटर्न को? 710। बट गलती से हमने इसे कहाँ डाल दिया? टू द क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न। हमने गलती से क्या कर दिया? टू परचेज रिटर्न 710। जो हुआ था वही कर दिया। अगला स्टेप क्या है? इनकरेक्ट का रिवर्स। परचेज अकाउंट 710 परचेज रिटर्न 1 + 3
सेल्स रिटर्न 710, परचेज रिटर्न 710, रेक्टिफाइड एंट्री सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, टू सस्पेंस 710 एंड 1240 रुपये, सॉरी 1420 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट गलत आ गया। अगला जी, ₹626 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट फ्रॉम चंद्रकांत हैज़ बीन डेबिटेड टू द बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी। देखो, कोई अमाउंट था, रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट रुपीज एन आइटम 626 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट फ्रॉम चंद्रकांत हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू द बैड डेट्स अकाउंट। हमने कोई चंद्रकांत से पैसे लेने थे, भाई बैड डेट हो गया। करेक्ट एंट्री क्या थी? बैड डेट्स टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को सीख के लिख रहा हूँ, ब्रांड में समझ लेना। ठीक है जी। कितना था जी? 626। गलती से किसके अकाउंट में नहीं डाला? हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू दी बैड डेट्स अकाउंट। चंद्रकांत तो करेक्ट है, तो उसे काट दिया। रेक्टिफाइड एंट्री सीधा क्या जी बनेगी? बैड डेट्स टू सस्पेंस। कितना आ जाएगा? 626 एंड 626। ठीक है जी। दोबारा नेक्स्ट एंट्री, अच्छी एंट्री है। गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई फॉर 1600 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली बट वर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक। एरर कौन सा है? बुक आ गया डबल साइडेड एज 1200 एंड 1600। तो गुड्स बेचे, करेक्ट एंट्री क्या थी? एक्स वाई टू सेल्स, इकट्ठे बना लो, इजी हो जाएगा। कितना आएगा? 600, 1600, 1200, 2800। गलती से हमने क्या कर दिया? एक्स वाई टू सेल्स 1200, 1600, यहाँ कितना डाल दिया? 2800। मतलब इसके अकाउंट में 1600 डाल दिया, इसके अकाउंट में 1200 डाल दिया, उल्टे डाल दिया अमाउंट। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या था? रिवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा? सेल्स 2x 2y 2800, 1200, 1600। लो काट दो, काटना हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आगे जाके तो कट ही जाना है। ठीक है जी। अगली चीज़ 1 + 3 x y सेल्स 2 सेल्स 2x 2y, यहाँ कितना आना है? 1600, 1200, 2800। ये आना है 1200, 1600, 2800। सेल से सेल्स कैंसिल। अब ये भाई डेबिट में क्रेडिट में कितना बच गया? ऊपर 400, नीचे कितना बच गया जी? 400। रेक्टिफाइड एंट्री x 2y 400 और 400। ठीक है जी। जादू टेबल ने एंट्री बिल्कुल आसान कर देनी है अगर जादू टेबल आती है तो। चले जी। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹850 वर रिटर्न टू भारद्वाज। इट वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। रिकॉर्डेड, एरर डबल साइडेड। गुड्स रिटर्न किए 850 के टू दी भारद्वाज। तो करेक्ट एंट्री क्या थी? भारद्वाज टू परचेज रिटर्न। कितना था जी? 850। गलती से इसे मैंने कहाँ डाल दिया? परचेजेस बुक। मैंने क्या कर दिया? परचेजेस टू भारद्वाज 850 एंड 850। अगला स्टेप क्या? इनकरेक्ट का रिवर्स। मैंने क्या कर दिया? अच्छा 580। लो जी 580। यहाँ क्या हो जाएगा? भारद्वाज टू परचेजेस 580 एंड 580। 1 + 3 भारद्वाज भाई 850, फिर भारद्वाज 580, टू परचेज रिटर्न 850, टू परचेजेस 580। प्लस कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास भारद्वाज 1430, टू परचेज रिटर्न, टू परचेजेस 850 एंड 580। भारद्वाज टू परचेज रिटर्न, टू परचेजेस 850 एंड 580। ठीक है जी। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹675 फॉर अ क्रेडिट सेल्स टू गोविंद ऑल्दो एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 756। पोस्टेड वर्ड आ गया, एरर कौन सा है जी? सिंगल साइडेड। हमने 675 के गुड्स बेचे गोविंद को। करेक्ट एंट्री गोविंद टू सेल्स 675। गलती से हमने गोविंद के अकाउंट में कितना डाल दिया जी? 756। सेल्स तो करेक्ट है। यहाँ क्या आ गया जी? टू गोविंद 756। 1 + 3 में कितना आ गया जी? गोविंद 675, फिर नीचे टू गोविंद 756। 81। कितना बच गया जी? 81। रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस टू गोविंद 81 रुपीज़। ठीक है जी।
नेक्स्ट बहुत अच्छी एंट्री है, इंपॉर्टेंट। अ सम ऑफ ₹375 ओड बाय रवि हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है जी, हमने ना किसी से पैसे लेने थे, उसको गलती से हमने क्रेडिटर की लिस्ट में डाल दिया। लेने थे तो कौन सी लिस्ट में जाना चाहिए था? डेटर, बट गलती से मैंने कहा डाल दिया क्रेडिटर। तो यहाँ अगर उसको डेबिट करना था, मतलब यहाँ करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? डेटर के अमाउंट को क्या करना था? डेबिट। कितने से? 375। गलती से मैंने क्रेडिटर को क्या कर दिया? क्रेडिट। कितने से? 375। इनकरेक्ट के रिवर्स में क्या हो जाएगा? क्रेडिटर कितने से हो जाएगा? 375। 1 + 3 में क्या हो जाएगा? डेटर 375, क्रेडिटर 375, रेक्टिफाइड एंट्री डेटर क्रेडिटर टू सस्पेंस 375 375 और टोटल कर कितना बन रहा है? 750 रुपये। ठीक है जी, एक लास्ट एंट्री। एन अमाउंट और ₹750 स्पेंड ऑन द रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड मशीनरी वाज डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट। हमने रिपेयर कराई, रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगी? करेक्ट एंट्री। बस पेपर में लिख के आ जाएंगे करेक्ट एंट्री। हाँ जी, तो इलस्ट्रेशन में 20 कह रहा है अ लेजर कीपर कुड नॉट एग्री विद द ट्रायल बैलेंस, ही हैड ट्रांसफर्ड अ सम ऑफ 1859 बीइंग इन एक्सेस ऑफ द डेबिट साइड टू द सस्पेंस अकाउंट। द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। नंबर 1, अमाउंट पेबल टू गोविंद राम फॉर द रिपेयर्स डन टू द रेडियो फॉर 1500 and radio supplied for 89500 were entered in the purchase book as 10,000। परचेज बुक वर्ड आ गया, बुक आ गया तो एरर कौन सा हो गया? डबल साइडेड। तो क्या किया गोविंद राम ने ना हमारे रेडियो पे रिपेयर करी। करेक्ट एंट्री क्या थी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम। इसमें ना 2 करेक्ट एंट्री बनेगी, भाई ने रिपेयर भी करी और नया रेडियो भी दिया, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर रेडियो टू गोविंद राम। ठीक है जी, रिपेयर कितने की करी है भाई ने हमारे लिए? 1500। रेडियो कितने का दिया है? 9500। मतलब टोटल कितने पैसे देने थे? 11,000। बट गलती से मैंने कहा रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, मैंने क्या कर दिया? परचेजेस टू गोविंद राम। कितना रिकॉर्ड कर दिया? 10,000 10,000। ये तो लिखा हुआ है वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, तो अरे डबल साइडेड हुआ ना, तो इस वजह बुक आ गया तो अरे डबल साइडेड। अब आगे क्या करना है? इनकरेक्ट का रिवर्स। ये एंट्री क्या बन जाएगी? गोविंद राम टू परचेजेस 10,000 10,000, 1 + 3 दोनों डेबिट इकट्ठे, दिस विल बी रिपेयर्स 1500, रेडियो 9500, गोविंद राम 10,000, टू गोविंद राम 11,000, टू परचेजेस 10,000। गोविंद राम डेबिट में भी क्रेडिट में कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1,000। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? रिपेयर्स रेडियो टू गोविंद राम टू परचेजेस। रिपेयर में 1500, रेडियो में 9500, गोविंद राम में 10,000, परचेजेस में सॉरी गोविंद राम में 1,000, परचेजेस में 10,000। बस कुछ नहीं, टेबल फॉलो करो, एंट्री बन जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आ गया हमारे पास an item of 5,000 related to the prepaid insurance was omitted to be brought forward to the from the previous year book। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को अंडरलाइन कर लिया और हम इसको आगे लेके आना ही भूल गए, तो ये डबल हुआ सिंगल हुआ? सिंगल साइडेड। प्रीपेड इंश्योरेंस में डालना भूल गए, मतलब बुक्स क्या होगी एक तरीके से? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट होने का मतलब क्या है? सेम साइन। प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस क्या था? डेबिट, तो दोबारा क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस। सीधे रेक्टिफाइड ही बना देना। कितने आ जाएंगे ये? 5,000 5,000। प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस 5,000 5,000। चलिए नेक्स्ट अगली एंट्री पे चलते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ ₹581 allowed to a customer was credited as ₹562। क्रेडिट वर्ड आ गया, एरर डबल है सिंगल? सिंगल। क्रेडिट वर्ड आ गया तो एरर क्या है? सिंगल। डिस्काउंट अलाउड किया क्रेडिटर को, ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, मतलब करेक्ट एंट्री हमारे पास क्या चीज़ बननी थी? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कितना आना था? 581 581। एक सेकंड भाई, हमने गलती से क्या कर दिया? टू कस्टमर अकाउंट में 562। डिस्काउंट अलाउड तो करेक्ट है, तो डेबिट।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट 562, 1 + 3 कस्टमर में 562, 2 कस्टमर में 581, कस्टमर से कस्टमर कैंसिल, ठीक है जी। ये बन जाएंगे शायद 1900 रुपये। एंट्री क्या बन जाएगी, कस्टमर टू सस्पेंस 19 रुपीज़ 19 रुपीज़। भाई इससे ऊपर एंट्री में क्या हुआ, हम ना प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में डालना ही भूल गए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस क्या था, डेबिट, डालना भूल गया तो बुक्स अंडरकास्ट होगी, अंडरकास्ट होता है तो क्या होता था, सेम साइन। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस। ये वाली भी मैंने अपने कस्टमर को 581 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्या होएगा डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। गलती से मैंने कस्टमर अकाउंट में कितना डाल दिया, 562, तो डिस्काउंट तो करेक्ट है तो काट दिया। या कस्टमर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एक बार एंट्री क्या बनेगी, कस्टमर डेबिट में कस्टमर क्रेडिट में, क्रेडिट करके कितने हैं 1900 रुपये। एंट्री बन जाएगी कस्टमर टू सस्पेंस 1919, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलो, सस्पेंस टू कस्टमर नहीं पड़ेगी, सस्पेंस टू कस्टमर पड़ेगी सर। क्यों डिफरेंस कहाँ जा रहा है, 19 नीचे जा रहा है। अच्छा नीचे डिफरेंस आया, सॉरी भाई। एंट्री बनेगी सस्पेंस टू कस्टमर। इतना सुंदर लिखा खुद ही समझ में नहीं आया कि क्या बन रहा है। सस्पेंस टू कस्टमर 19 और 19, तभी शायद गलत बन गया। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 ड्यू फ्रॉम द राकेश which has been written off as a bad debt in the previous year has now been recovered and posted to the personal account of राकेश। पिछले साल राकेश से 5,000 रुपये लेने थे, भाई का दिवाला निकल गया, इस साल भाई ने हमें पैसे दे दिए, ठीक है जी। इट हैज़ बिन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर वाज नाउ रिकवर्ड, उसने हमें पैसे दे दिए बट गलती से हमने उसके कौन से अकाउंट में डाल दिए, पर्सनल अकाउंट। मतलब करेक्ट एंट्री क्या थी अगर मैं समझूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कितने आने थे 5,000, गलती से हमने क्या कर दिया, टू राकेश, कितने डाल दिए जी 5,000। कैश तो करेक्ट है, काट दूँ तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या जी बनेगी, राकेश को क्या करूँ, डेबिट 5,000, रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, राकेश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, राकेश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000। चलिए नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। गुड्स ऑफ ₹1250 purchased for goods purchased for ₹1250 have been posted to the debit of the supplier account। डेबिट वर्ड आ गया, एरर क्या, डबल है सिंगल। गुड्स परचेज की विनोद एंड कंपनी से, करेक्ट एंट्री परचेजेस टू विनोद, कितना आना था 1250। गलती से हमने विनोद के अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया 1250, जो हुआ था लिख दिया। परचेजेस करेक्ट है तो काट दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू विनोद 1250, 1 + 3 में क्या आ जाएगा, टू विनोद 1250, टू विनोद 1250। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू विनोद 2500, सस्पेंस टू विनोद 2500, ठीक है जी। नेक्स्ट, फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6,500 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर, एन एंट्री और ₹5,600 was passed in the परचेज बुक, एरर बुक में डाल दिया तो एरर क्या होगा जी, डबल साइडेड। कोई फर्नीचर लिया क्वालिटी फर्नीचर से, करेक्ट एंट्री क्या थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर, क्रेडिट पे लिया ना भाई, तो यहाँ क्या लिखूंगा, फर्नीचर टू क्वालिटी, कितने का लिया है 6,500। गलती से मैंने परचेज बुक में डाल दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया, परचेजेस टू क्वालिटी, कितना कर दिया 6,500। अगला स्टेप है इनकरेक्ट का रिवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वालिटी टू परचेजेस 6,500, 1 + 3 दोनों डेबिट इकट्ठे, परचेजेस 6,500, उस पास हमने गलती से 5,600 कर दिया भाई, लो जी, क्वालिटी से क्वालिटी तो कट जाएगा, परचेज में 6,500, क्वालिटी में कितना आएगा 5,600 भाई, पूरा नहीं कटेगा ना, 5,600, टू क्वालिटी 6,500, टू परचेजेस 5,600, तो क्वालिटी से क्वालिटी कैंसिल किया, कितना बच गया यहाँ पे 900 रुपये नीचे। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस क्वालिटी टू, ये फर्नीचर है भाई, फर्नीचर क्वालिटी टू परचेजेस, कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास, फर्नीचर टू क्वालिटी
टू परचेज। हाँ 900 रुपये नीचे आ रहा है, तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी फर्नीचर 2 क्वालिटी 2 परचेजेस। कितना बनेगा इधर 6500, 900 और 5600। Illustration number 21. Rectify the following errors assuming that the suspense account was opened. Number 1, furniture purchase for 10,000 was wrongly debited to the purchases account as 4,000. वर्ड यहाँ पे क्या दे दिया अकाउंट, तो एरर डबल है सिंगल है, सिंगल। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी फर्नीचर परचेज, करेक्ट एंट्री क्या थी फर्नीचर टू कैश 10,000 10,000। गलती से हमने कहाँ डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, कितना जी 4,000। कैश तो करेक्ट है तो कैश को काट दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 परचेजेस 4,000। 1 + 3 फर्नीचर में कितना आ जाएगा 10,000, 2 परचेजेस में कितना आ गया जी 4,000। तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी फर्नीचर 2 परचेजेस 2 सस्पेंस 10,000 4,000 6,000। फर्नीचर 2 परचेजेस 2 सस्पेंस 10 4 6। ठीक है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। मशीनरी परचेज्ड ₹4 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 20,000 वॉज रिकॉर्डेड टू द परचेज बुक। रिकॉर्डेड और बुक एरर कौन सा आ गया डबल। तो फर्नीचर मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, करेक्ट एंट्री क्या थी मशीनरी टू रमन, कितना आना था जी 20,000 20,000। क्यों कट करेंगे, वर्ड रिकॉर्डेड आ गया ना, तो एरर डबल साइडेड है। पोस्टेड होता तो सिंगल साइडेड हो जाता, तो रमन को काट देते। गलती से हमने कहाँ डाल दिया जी परचेज बुक, हमने क्या कर दिया परचेजेस टू रमन 6,000 6,000। अगर दोनों चीज़ें आ गई ना इधर डेबिट में और एक क्रेडिट में, तो एरर डबल साइडेड ही है। ठीक है जी। अगली एंट्री क्या बनेगी रमन टू परचेजेस 6,000 6,000। 1 + 3 दोनों डेबिट करते हैं जी, मशीनरी 20,000 रमन 6,000 2 रमन 20 2 परचेजेस 6। रमन से रमन कैंसिल किया, कितना बच गया 14। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी मशीनरी 2 रमन 2 परचेजेस 20 14 6। ये ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बुक रिकॉर्डेड, इसी से आइडेंटिफाई करना है डबल है सिंगल है, क्या काटना है क्या नहीं काटना, उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। नेक्स्ट जी, रिपेयर ऑन मशीनरी ऑफ 1400 वॉज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। वर्ड क्या आ गया जी अकाउंट और डेबिटेड, एरर डबल है सिंगल है सिंगल। रिपेयर ऑन मशीनरी फॉर 1400, करेक्ट एंट्री क्या थी रिपेयर टू कैश 1400। गलती से मैंने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है मशीनरी के अकाउंट को, कितने से जी 2400। कैश तो करेक्ट है तो इसे काट दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मशीनरी 2400। 1 + 3 रिपेयर में कितना आया 1400, 2 मशीनरी में कितना आ गया 2400। एरर इक्वल करने के लिए क्या बीच में यूज़ करूँगा सस्पेंस, तो रिपेयर सस्पेंस 2 मशीनरी 1400 1000 2400। रिपेयर सस्पेंस 2 मशीनरी 1400 1000 2400। चलिए नेक्स्ट अगली एंट्री दी, रिपेयर्स ऑन ओवरऑलिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज वॉज डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट। दोबारा वर्ड क्या आ गया अकाउंट, एरर डबल है सिंगल है सिंगल, क्योंकि वर्ड अकाउंट आ गया। रिपेयर ऑन अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, अगर मशीनरी परचेज हो रही है तो रिपेयर अकाउंट में नहीं जाएगा, किसके अकाउंट में जाएगा मशीनरी अकाउंट। मतलब करेक्ट एंट्री क्या बनेगी मशीनरी टू कैश, कितना अमाउंट डालना था इसके अंदर 2000। कैश तो करेक्ट है, गलती से मैंने रिपेयर्स के अकाउंट में कितना डाल दिया जी 200। यहाँ क्या आ गया जी 2 रिपेयर 200। 1 + 3 मशीनरी में कितना आ गया 2000, 2 रिपेयर में कितना आ गया 200, बाकी बचा किसमें डाल दिया सस्पेंस में 1800। ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट ये सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 3000 वॉज क्रेडिट टू द सेल्स अकाउंट। एरर डबल है सिंगल है, अकाउंट वर्ड आ गया जी सिंगल। सेल्स ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, करेक्ट एंट्री क्या थी कैश 2 मशीनरी
3,000 3,000, गलती से मैंने किसके अकाउंट में डाल दिया, सेल्स में। कितने डाल दिया जी, 5,000। कैश तो करेक्ट है तो काट दिया। अगला क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000, 1+3 में क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000, टू मशीनरी 3,000, टू सस्पेंस 2,000। लो जी, ऑल एंट्रीज डन। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 22, ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्रीड, शोड एन एक्सेस डेबिट ऑफ 16,300 रुपये। विराट कोहली का बैलेंस मैच नहीं किया तो उसने सस्पेंस अकाउंट बनाने की बात करी। इसने सबसे पहली चीज़ क्या बोल दी, कैश रिसीव फ्रॉम रजत ऑफ 5,000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल। कैश, ये डेबिट वर्ड आ गया, एरर कौन सा, डबल है सिंगल, सिंगल। करेक्ट एंट्री क्या थी, कैश रिसीव फ्रॉम रजत, करेक्ट एंट्री क्या थी, कैश टू रजत, 5,000 5,000, गलती से हमने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, कमल को, 6,000। कैश तो करेक्ट है तो इसे काट दूं, यहाँ क्या हो जाएगा, टू कमल 6,000, 1+3, टू रजत 5,000, टू कमल 6,000। रेक्टिव एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस, टू रजत टू कमल, 11,000, 5,000, 6,000, सस्पेंस, टू रजत टू कमल। नेक्स्ट, सैलरी पेड ऑफ 2,000 वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1,200। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वर्ड आ गया, एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई, करेक्ट एंट्री क्या थी, सैलरी टू कैश, कितना डालना था, 2,000 2,000, गलती से हमने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट, मतलब हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट 1,200। कैश तो करेक्ट है तो इसे काट दूं, यहाँ क्या होगा जी, टू एम्प्लॉय 1,200, 1+3 में क्या आ जाएगा, सैलरी, टू एम्प्लॉई, टू सस्पेंस। सैलरी में 2,000, एम्प्लॉई में 1,200, सस्पेंस में 800। बचा अमाउंट उठा के सस्पेंस में फेंक दो। ठीक है जी, नेक्स्ट, बिल्कुल होता है जी। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वर क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आ गया दोबारा, एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। ठीक है जी, कितने के गुड्स थे जी, 1,000 1,000, गलती से हमने किसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट, कितने के जी, 1,600। ड्रॉइंग तो करेक्ट है तो उसे काट दिया। ठीक है जी, यहाँ क्या हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट 1,600, रेक्टिफाइड एंट्री, सेल्स, टू परचेजेस, टू सस्पेंस, 1,600 1,000 600, सेल्स, टू परचेजेस, टू सस्पेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ऑफ 3,000 वॉज पोस्टेड टू द मशीनरी अकाउंट एज 300। मशीनरी के ऊपर 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया। एक सेकेंड जी, करेक्ट एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, कितना आना था जी, 3,000 3,000, गलती से मैंने मशीनरी के अकाउंट में कितना डाल दिया जी, 300। डेप्रिसिएशन तो करेक्ट है, मशीनरी क्या कर दी जी, क्रेडिट डेबिट 300, 1+3 मशीनरी 300, टू मशीनरी कितने की यहाँ पे 3,000, काट के कितना बच गया जी, 2700। रेक्टिफाइड एंट्री, सस्पेंस टू मशीनरी, 2,700 2,700। ठीक है जी, एक लास्ट, सेल ऑफ एन ओल्ड कार वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। अकाउंट वर्ड आ गया, एरर क्या हो गया, सिंगल साइड। सेल ऑफ एन ओल्ड कार, आपने अपनी पुरानी कार बेची, करेक्ट एंट्री क्या थी, गाड़ी को बेचने की, कैश टू कार, कितना आना था, 10,000 10,000, गलती से मैंने कौन से अकाउंट में डाल दिया, सेल्स अकाउंट में 6,000। कैश तो काट दिया, करेक्ट है, सेल्स में कितना आ गया, 6,000, 1+3 सेल 6,000, टू कार 10,000, बचा किस में डाल दिया, सस्पेंस 4,000 रुपये। लो जी, डन।
हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 23 कह रहा है द बुक्स ऑफ देव एंड वर्मा कुड नॉट बी टैलीड, द अकाउंट ट्रांसफर्ड द डिफरेंस ऑफ 1 to 70 इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लेटर ऑन फाउंड, रेक्टिफाई देम बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज and prepare the suspense account. Number 1, the purchase of rupees 400 from Saran was entered in the sales book but Saran's personal account was rightly credited. ये क्रेडिट वर्ड को अंडरलाइन करो, एरर डबल हुआ सिंगल, आगे अगर कोई बकवास आ जाए सेल्स बुक के बाद तो एरर कौन सा हो जाएगा, सिंगल साइडेड। तो करेक्ट एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या थी, गुड्स बेचने की। एंट्री क्या थी, सरन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी गुड्स परचेज किए, परचेजेस टू सरन, कितना आना था जी, 400 400। गलती से हमने कहाँ डाल दिया, सेल्स बुक में। हमने क्या कर दिया, टू सेल्स एंड टू सरन, 400 400। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, नहीं होगा ना, सिंगल साइडेड है बट उसके आगे कुछ और भी लिख दिया है। अगर सिर्फ परचेजेस पे जल रहा है कि बात खत्म हो जाए तो सिंगल साइडेड है, बट जो आगे हुआ उसको तो करो। पहले ना एक ही अकाउंट में गलत डालता था, अब दोनों जगह डाल दिया। तो जो सिंगल है तो हमें वो पहले वाले पे काटने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं है जरूरत। आगे आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 400, सरन अकाउंट डेबिट 400, 1+3 दोनों डेबिट इकट्ठे, सेल्स अकाउंट डेबिट 400, सरन 400, परचेजेस 400, टू सरन 400। सरन डेबिट में भी, सरन क्रेडिट में भी, सरन से सरन कैंसिल, एंट्री क्या बनेगी, सेल्स परचेजेस टू सस्पेंस, 400 400 एंड 800, सेल्स परचेजेस टू सस्पेंस 400 400 और 800। ठीक है जी। सेकेंड एंट्री, सेल ऑफ रुपीज 430 टू रामदास was credited in his account as 340, एरर डबल है सिंगल, अकाउंट आ गया सिंगल साइडेड। सेल ऑफ 430 टू रामदास, करेक्ट एंट्री क्या आता है, रामदास टू सेल्स कितने की, 430 430। गलती से हमने रामदास के अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर दिया, हमने टू रामदास 340, क्रेडिट किया तो क्रेडिट में लिख दो, सेल्स करेक्ट है तो काट दिया। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या है, रामदास में क्या आएगा, 340, 1+3 रामदास 340, रामदास 430, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी रामदास टू सस्पेंस 770 770। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ द ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 540 वॉज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, एरर सिंगल साइडेड क्योंकि अकाउंट वर्ड आ गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 540, ओल्ड फर्नीचर बेचा तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने का बेचा है, 540 540। गलती से हमने सेल्स के अकाउंट में कितना डाल दिया, 450। ठीक है जी। कैश तो करेक्ट है तो कैश को काट दिया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 450, 1+3 में क्या आ जाएगा, सेल्स 450 टू फर्नीचर 540, कितना बच गया यहाँ पे, 90 रुपये, टू सस्पेंस अकाउंट। ऊपर आएगा ना सर, अच्छा सस्पेंस सॉरी डेबिट साइड में बच गए, सस्पेंस अकाउंट में कितना आ जाएगा जी, 90 रुपीज़ ऑन दी डेबिट साइड जिधर कम है। यार हमने फर्नीचर बेचा, करेक्ट एंट्री थी कैश टू फर्नीचर, गलती से फर्नीचर को क्रेडिट करनी थी, मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 450 से। आगे स्टेप्स फॉलो की एंट्री बन जाएगी, बन रही है सस्पेंस सेल्स टू फर्नीचर। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ 296 टू किशन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, बुक वर्ड आ गया, आगे कुछ भी नहीं लिखा, एरर कौन सा हो जाएगा, डबल साइडेड। अच्छा फोर्थ रहेगी, गुड्स और रुपीज 100 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर विच वर नॉट रिकॉर्डेड, प्रोप्राइटर ने गुड्स ली आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कर दो, एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने के गुड्स लिए प्रोप्राइटर ने, 100 रुपये 100 रुपये, सीधा डायरेक्ट ही बनाऊंगा, कोई जादू टेबल फॉलो ही नहीं करूंगा। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ 296 टू किशन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, बुक वर्ड आ गया, एरर क्या हो गया, डबल, तो पहले गुड्स भेज देते जी फॉर 296 टू किशन, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, किशन टू सेल्स 296 296। गलती से हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, किशन टू सेल्स 269 269, इनकरेक्ट का रिवर्स सेल्स टू किशन
269 269, 1 + 3 किशन में कितना आ जाएगा 296, सेल्स में कितना आ जाएगा 269, फिर सेल्स में 296, 2 किशन में 269। ठीक है जी। अब डेबिट में भी क्रेडिट में भी किशन से किशन कैंसिल किया, ये बच गया 27 रुपये। सेल्स डेबिट में भी क्रेडिट में कितना बच गया जी 27 रुपये। मतलब हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, किशन टू सस्पेंस, किशन टू सेल्स, हाँ सॉरी किशन टू सेल्स 27 एंड 27। ठीक है जी। एक लास्ट, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ ₹210, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स। मतलब आपने बुक्स में लिखा ही नहीं, तो बुक्स क्या होगी अंडरकास्ट। अंडरकास्ट होने का क्या मतलब है, सेम साइन। दोबारा डेबिट का तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 210 210। Illustration 24. An accountant, while balancing his books, found that there is a difference of ₹8595 in the trial balance. Being required to prepare the final accounts, he paid the difference to a newly opened suspense account, which was carried forward to the next year. When the following errors were discovered. Number 1. Goods bought from the merchant for ₹550 were posted to the credit of his account as 5500। वर्ड क्या डाल दिया जी, क्रेडिट, फिर क्या डाल दिया जी, अकाउंट। तो एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। हमने कोई मर्चेंट से गुड्स लिए, तो करेक्ट एंट्री क्या थी हमारे पास, परचेजेस टू मर्चेंट कितना डालना था 550। गलती से हमने क्या कर दिया, टू मर्चेंट में 5500। परचेजेस तो करेक्ट है, तो उसे काट दूँ। यहाँ क्या हो जाएगा जी, मर्चेंट अकाउंट डेबिट 5500, 1 + 3 में मर्चेंट 5500, टू मर्चेंट में 550, कैंसिल किया, कितना बच गया जी 4950। रेक्टिफाइड एंट्री मर्चेंट टू सस्पेंस 4950। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन आइटम ऑफ ₹1062 एंटर इन द सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर हु हैड रिटर्न द गुड्स। दोबारा डेबिट वर्ड आ गया और पोस्टेड वर्ड आ गया, तो एरर कौन सा हो गया, सिंगल साइडेड। एक 1062 का सेल्स रिटर्न था, मतलब करेक्ट एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर 1062। गलती से मैंने कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। मैंने यहाँ कस्टमर के अकाउंट में कितना डाल दिया 1062, तो सेल्स रिटर्न तो करेक्ट है, काट दूँ। ठीक है जी। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, टू कस्टमर 1062, 1 + 3 करूँगा तो टू कस्टमर 1062, टू कस्टमर 1062। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू कस्टमर। कितना बनना है डबल करके, 2124 2124। चले नेक्स्ट, अगला जी, सन्ड्री आइटम्स ऑफ द प्लांट सोल्ड फॉर 26,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, द टोटल ऑफ विच हैड बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। वर्ड क्या डाल दिया जी, अकाउंट। कोई भी हमने प्लांट बेचा, गलती से हमने कहाँ डाल दिया, सेल्स के अकाउंट में। करेक्ट एंट्री क्या थी जी, प्लांट को बेचने की, कैश टू प्लांट 26,000, बट गलती से मैंने यहाँ कहाँ डाल दिया, टू सेल्स अकाउंट 26,000। 1 + 3 सेल्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 1 प्लस और रेक्टिफाइड एंट्री सीधा क्या बन जाएगी, सेल्स टू प्लांट 26,000। सेल्स टू प्लांट 26 एंड 26। ठीक है जी। नेक्स्ट, ₹6,000 ओइंग बाई ए कस्टमर हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ सन्डे डेटर्स। किसी आदमी से ना 6,000 रुपये लेने थे, डेटर में डालना भूल गए। तो बुक्स क्या होगी, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, तो डाल दो, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। सीधा रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे, क्या बनेगी, डेटर टू सस्पेंस। कितने डालने भूल गए, 6,000। भाई हमने ना किसी कस्टमर से 6,000 रुपये लेने थे, उसको लिस्ट में डालने ही भूल गए जिससे पैसे लेने थे, तो डेटर की लिस्ट में 6,000 रुपये कम आएंगे। मतलब डेटर की बुक्स क्या होगी, अंडरकास्ट होगी, तो सेम साइन दोबारा बढ़ा दे, एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर टू सस्पेंस 6,000। एक लास्ट,
रुपीज़ 231 इज द डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर हैज़ बिन ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट बट वॉज नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पोस्टेड और अकाउंट एरर दोबारा क्या हो गया, सिंगल साइडेड। मुझे क्रेडिटर ने कोई डिस्काउंट दिया तो करेक्ट एंट्री क्या थी, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड 231 231। हमने गलती से क्या किया, इट वॉज नॉट पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और क्रेडिटर के अकाउंट में डाल दिया, तो क्रेडिटर को काट दो क्योंकि अकाउंट में तो चला गया। सीधा रेक्टिव एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 231। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 25। एन अकाउंटेंट वाइल बैलेंसिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स फाउंड दैट देयर वाज अ डिफरेंस of rupees 270 in the trial balance. Being required to prepare the final accounts, he placed the difference in the newly opened suspense account, which was carried forward for the next year, and the following errors were discovered. ठीक है जी, चलिए जी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एंट्री, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज पोस्टेड ट्वाइस। सैलरी थी, आपने 2 बार लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट एंट्री क्या थी, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी टू कैश कितना आना था 155। गलती से मैंने क्या कर दिया, 2 बार ही लिख दिया सैलरी और सैलरी, 155 और 155। कैश तो करेक्ट तो इसे काट दूं। इनकरेक्ट का रिवर्स में क्या हो जाएगा, 2 सैलरी 155, 2 सैलरी 155, 1 + 3 सैलरी में कितना आ जाएगा 155, 2 सैलरी 155, 2 सैलरी 155। एक सैलरी से एक सैलरी कैंसिल। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू सैलरी 155 155, 155 155। ठीक है जी, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंकर्स वो पोस्टेड डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड अकाउंट दो थ्रू द पासबुक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हम लोगों को 75 रुपीज़ का कोई इंटरेस्ट मिला, बैंक ने दिया, उसको हम बैंक कॉलम में डालना ही भूल गए तो डाल देते हैं। जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है जी, 75 कह रहे इट वॉज एंटर्ड इन द इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट के अकाउंट में डाल दिया। कैश कॉलम में कैश में बैंक कॉलम में लिखना भूल गए तो लिख दो। एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 75 and 75। ठीक है जी, नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, गुड्स वर टू बी 700 बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बट दिस फैक्ट वाज नॉट टेकन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। मतलब हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। 700 रुपये गुड्स बांट दिए तो लिखा ही नहीं, लिख दो गुड्स बांट दिया था फ्री सैंपल। जनरल एंट्री क्या थी, फ्री सैंपल्स टू परचेजेस। तो रेक्टिफाइड एंट्री भी सीधा क्या हो जाएगी, फ्री सैंपल्स टू परचेजेस। कितने गुड्स बांटे दिया था फ्री सैंपल, 700 और 700। फ्री सैंपल्स टू परचेजेस 700 and 700। ठीक है जी, नेक्स्ट, रेंट ऑफ रुपीज 350 रिसीव फ्रॉम अशोक वॉज क्रेडिटेड टू बोथ द रेंट अकाउंट एंड द अशोक अकाउंट। आपको अशोक ने कोई रेंट दिया तो करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, कैश टू रेंट 350। गलती से हमने क्या कर दिया, हमने टू रेंट भी कर दिया और टू अशोक भी कर दिया। इट वॉज क्रेडिटेड टू बोथ रेंट अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। कैश कैंसिल। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 350, अशोक अकाउंट डेबिट 350, 1 + 3 में रेंट 350, अशोक 350, टू रेंट 350, रेंट से रेंट कैंसिल। रेक्टिफाइड रेंट सीधा क्या बन जाएगी, अशोक टू सस्पेंस 350 एंड 350। ठीक है जी, नेक्स्ट, a purchase of a chair from Kamal Furniture marked for 6500 was entered in the purchase book। वर्ड क्या आ गया जी, बुक। एरर क्या हो गया, डबल साइडेड। हमने कमल फर्नीचर से कोई चेयर खरीदी, एंट्री क्या चीज बननी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कमल फर्नीचर। कितने का फर्नीचर लिया हमने, चेयर कितने के लिए भाई से 65। गलती से हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक। हमने क्या कर दिया, परचेजेस टू कमल 56 and 56।
परचेजेस टू कमल 56 एंड 56। अगले स्टेप में क्या कर दूँ, रिवर्स, वो क्या हो जाएगा, कमल टू परचेजेस 56 56, 1 + 3 फर्नीचर अकाउंट डेबिट कमल 65, कमल 56, कमल 2 कमल 65, 2 परचेजेस 56। कमल डेबिट में भी क्रेडिट में कैंसिल करके कितने बच गए जी, 9 रुपये। एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर 65, 2 कमल 9 रुपये, 2 परचेजेस 56 रुपीज़। ठीक है। इक्वल कैसे हुआ? भाई आया ही नहीं ना, सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, अच्छा। क्योंकि डबल साइडेड एरर है। ठीक है। चले जी आगे चलते हैं जी। वही जी, करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का रिवर्स, 1 + 3 देन दी रेक्टिफाइड एंट्री। चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारे पास, एंट्री नंबर F. Old machinery sold to the proprietor Keshav were entered in the sales book as sales to Kishore. Book एरर कौन सा हो गया, डबल साइडेड। कोई प्रोप्राइटर ने कोई हमारी मशीन नहीं खरीद ली, प्रोप्राइटर लेगा तो वर्ड क्या आएगा, ड्राइंग। एंट्री क्या बनेगी, अगर ड्राइंग्स यार इस वजह से आ रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर कोई भी चीज़ लेके जाएगा तो पर्सनल यूज ही होता है। प्रोप्राइटर का हमारे बिजनेस से पैसा निकलना मतलब ड्राइंग ही माना जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स या जो भी किशोर केशव जो भी उसका नाम है, टू मशीनरी। कितने की थी जी, 400 400। बट गलती से हमने इसे कहाँ पे पास कर दिया, सेल्स बुक। हमने गलती से क्या कर दिया, किशोर टू सेल्स 400 400। अगला स्टेप क्या करना है इसका, रिवर्स, दैट विल बी सेल्स टू किशोर 400 400, 1 + 3 दोनों डेबिट इकट्ठे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 400, सेल्स अकाउंट डेबिट 400, टू मशीनरी 400, टू किशोर 400, और एक्टिवेट एंट्री भी क्या बन जाएगी, सेम, ड्राइंग सेल्स टू मशीनरी टू किशोर। ठीक है जी, नेक्स्ट बहुत अच्छी एंट्री है, कैश परचेजेस from Ajay for rupees 189 were recorded in the cash book as well as in the purchase book and was posted from both। हमने ना 189 रुपीज़ के गुड्स अजय से लिए कैश में, करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू कैश 189। गलती से हमने क्या कर दिया, परचेजेस टू कैश 189 भी, और हमने गलती से क्या कर दिया, परचेजेस टू अजय भी 189। मतलब आपने इनकरेक्ट में 2 एंट्रियां बना दी। ठीक है जी, तो क्या करना है, क्यों इतनी टेंशन नहीं, सीधा इससे इसको कैंसिल करें, सीधा इसको कैंसिल करें, सीधा यहाँ पे एंट्री क्या बनाए, अजय टू परचेजेस 189, और एक्टिव एंट्री भी क्या हो जाएगी, अजय टू परचेजेस 189। यार देख हुआ क्या, हमने ना अजय से गुड्स कैश में लिए, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, परचेजेस टू कैश, पर गलती से मैंने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया और कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया। हमने गलती से परचेजेस टू कैश भी कर दिया और परचेजेस टू अजय भी कर दिया, दोनों जगह से पोस्ट भी कर दिया। तो परचेजेस टू कैश से परचेजेस टू कैश तो कैंसिल हो गया, ये तो करेक्ट था, ये तेरा एक्स्ट्रा बन गया। ठीक करने के लिए क्या करते, रिवर्स। ठीक है जी, एक लास्ट, द क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, द क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय ₹300। क्लोजिंग स्टॉक 300 रुपये से अंडर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यूड होने का मतलब कम रह गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का ना तुम्हें ट्रीटमेंट अभी हमने सीखा नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है। ठीक है, ये कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। स्टॉक हमारे लिए क्या है, सेट है, तो क्या होएगा, डेबिट। अगर अंडरकास्ट हो जाएगा तो क्या आएगी, सेम एंट्री, ओवरकास्ट हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री। सीधा एंट्री सीख लो ताकि आगे हम और इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सीधा इसकी एंट्री बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आएगा, 189 189, सॉरी 300 एंड 300। Illustration 26, trial balance of Khatau did not agree. He put the difference and discovered the following errors. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, पेपर के अंदर ज़रूर आएगा, यही ही आएगा। सीधा इसी की पर्ची बनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है,
कह रहा है दी क्रेडिट सेल्स टू मानस फॉर 16,000, हमने कोई मानस को गुड्स बेचे फॉर 16,000, वो रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 10,000। अगर क्वेश्चन बुक पे खत्म हो जाता तब तो एरर क्या था, डबल साइडेड, बट आगे बकवास दे दी तो एरर क्या हो गया, सिंगल साइडेड। और प्लीज़ इसकी एंट्री समझना, बहुत अच्छी गलतियाँ कर रखी है। क्रेडिट सेल्स टू मानस, हमने मानस को गुड्स बेचे तो करेक्ट एंट्री क्या थी, मानस टू सेल्स। कितने के थे, 16,000 16,000, बट गलती से हमने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक। हमने परचेजेस को कितने से डेबिट कर दिया जी, 10,000, और साथ साथ हमने किसको डेबिट कर दिया, मानस को, कितने से जी, 1,000। हमने मानस को कितने डेबिट कर दिया जी, 1,000। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, टू परचेजेस 10,000, टू मानस 1,000, 1 + 3 में क्या आएगा, मानस 16, टू परचेजेस 10, टू मानस 1, टू सेल्स 16। अब माइनस डेबिट में भी क्रेडिट में भी कैंसिल किया, ऊपर कितना बच गया जी, 15। अब एंट्री तो पूरी करनी है, माइनस में कितना आएगा, 15, टू परचेजेस में कितना आया, 10, टू सेल्स में कितना आ गया, 16। एंट्री अभी भी इक्वल नहीं हो रही, तो क्या वर्ड डाल दूंगा, सस्पेंस अकाउंट। कितने का जी, 11,000। ठीक है जी। नेक्स्ट सेम अगली एंट्री भी ऐसी है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर फॉर 6,000 वॉज रिकॉर्डेड थ्रू दी परचेज बुक एज 5,000। दोबारा बुक पे क्वेश्चन छोड़ दे तो डबल साइडेड, बकवास आगे दे दे तो सिंगल साइडेड। वॉज पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ नूर, जो हुआ इनकरेक्ट में वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो पहले करेक्ट एंट्री फर्नीचर परचेज फ्रॉम नूर, करेक्ट एंट्री क्या थी, फर्नीचर टू नूर, कितने का लिया था जी, 6,000 6,000। गलती से हमने क्या कर दिया, परचेजिंग में कितना डाल दिया जी, 5,000, और नूर में कितना डाल दिया जी, 2,000। अगला स्टेप क्या है जी, टू परचेजेस 5,000, टू नूर में 2,000, 1 + 3 करूँ तो फर्नीचर में कितना आएगा, 6,000, टू परचेजेस में 5,000, टू नूर में 6,000, फिर टू नूर में 2,000, दोनों को प्लस कर दो कितना हो गया जी, 8। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर में 6, टू परचेजेज में 5, टू नूर में 8, कितना बचेगा डिफरेंस, 5,000। किस में जाएगा जी, सस्पेंस अकाउंट। 13 नहीं, 7,000 किस में जाएगा जी, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है जी। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राय वॉज रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक। अब बुक पे खत्म हो गया, एरर क्या हो गया, डबल साइडेड। गुड्स रिटर्न टू राय, राय जी को गुड्स रिटर्न किए, एंट्री क्या बनेगी, राइट टू परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न के तो राइट टू परचेज रिटर्न, कितने के बच्चे हैं, 3,000 3,000। गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स बुक, हमने क्या कर दिया, राइट टू सेल्स 1,000 1,000। अगले स्टेप में क्या करना है, सेल्स टू राय 1,000 1,000, 1 + 3 में क्या आ जाएगा, राय अकाउंट डेबिट 3,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 1, टू परचेज रिटर्न 3, टू राय 1, राय डेबिट में भी क्रेडिट में कैंसिल करके कितना बच गया जी, 2,000। मतलब हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, राय टू सेल्स टू परचेजेस। सस्पेंस नहीं आएगा जी, राय में कितना बन रहा है हमारे पास, 2,000, सेल्स भी डेबिट हो रही है 1,000, टू परचेज रिटर्न में कितना जा रहा है जी हमारे पास, 3,000। ठीक है जी। एक लास्ट, द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड्स बुक और ₹2,800 वॉज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होती है, सेल्स रिटर्न। गलती से मैंने कहा डाल दिया परचेजेज अकाउंट में, मतलब सेल्स रिटर्न को क्या करना था, डेबिट, कितने से 2,800, बट गलती से मैंने किसको डेबिट कर दिया, परचेजेस को, कितने से जी, 2,800। तो रेक्टिफाइड एंट्री सीधा क्या जी बन जाएगी हमारे पास, सेल्स रिटर्न टू परचेजेस 2,800, एक एंट्री रहेगी जी। चलो जी एक पढ़ लेते हैं। ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 2,000 टू मनीष वॉज रिकॉर्डेड थ्रू द सेल्स बुक एज 1,800 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द मनीष अकाउंट। 1800 पे छोड़ देता तो एरर क्या था, डबल साइडेड, बकवास दे दी तो आगे सिंगल साइडेड। पुरानी मशीनरी बेची हमने मनीष को, ठीक है जी। करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, मनीष टू मशीनरी, कितने की बेची, 2,000 2,000,
बट गलती से मैंने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स में। 2 सेल्स 1800, और वहीं पे जी मनीष को क्या कर दिया जी क्रेडिट, कितने से जी 1200। तो सेल्स में कितना आएगा 1800, मनीष में कितना आएगा 1200। 1 + 3 करूँगा, सेल्स 1800, मनीष 1200, फिर मनीष डेबिट कितने से जी 2000, टू मशीनरी कितने से जी 2000। रेक्टिफाइड एंट्री सीधा ही बना लेंगे, वो हमारी क्या बनेगी, सेल्स 1800, ठीक है जी। दोनों मनीष प्लस हो जाएंगे 3200, टू मशीनरी 2000, बाकी बचा अमाउंट किस में, 2 सस्पेंस के अंदर बाकी बचा अमाउंट आ जाएगा 3000 रुपये। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 27, लास्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन। बहुत सारे कंसेप्ट इसी एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल ऑफ पे नंबर 2 was carried forward on पे नंबर 3 as ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1200। हम एक पेज पे कितना अमाउंट डाल गए जी 1200, ठीक है जी। वो 1000 रुपये इंस्टेड ऑफ 1200, मतलब कितने रुपए से अंडरकास्ट होगी, 200 रुपये से अंडरकास्ट। एंड टोटल ऑफ पे नंबर 6 was carried forward to the पे नंबर 7 as 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, ठीक है जी। अब गलती से हमने क्या किया, हम लोग अगले पेज पे, ठीक है जी, हम लोगों ने अगले पेज पे क्या किया, द टोटल ऑफ द पे नंबर 6 was carried forward to the पे नंबर 7 as ₹5600 इंस्टेड ऑफ 5000, मतलब 6000 रुपये से क्या होगी ओवरकास्ट, 600 रुपये से क्या होगी ओवरकास्ट। एक जगह एक नहीं भाई, एक जगह ओवरकास्ट और एक जगह क्या होगी अंडरकास्ट। अगर मैं टोटल में रिस्पेक्ट में देखूँ तो 400 रुपये से बुक्स क्या होगी ओवरकास्ट, तो साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। सीधा एंट्री क्या बनेगी, सेल्स टू सस्पेंस 400 सेल्स टू सस्पेंस 400। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी फॉर 500 वॉज पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट। एरर कौन सा हो गया, सिंगल साइडेड। हमने वेजेस कितने की पे करी थी 500 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीनरी। करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, मशीनरी टू कैश 500, बट गलती से हमने कहाँ डाल दी थी, वेजेस अकाउंट में। कितने रुपए डाल दी थी 50 रुपये। कैश तो करेक्ट है तो इसे काट दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2 वेजेस 50, 1 + 3 मशीनरी में कितना आ जाएगा 500, 2 वेजेस में 50, बाकी बचा किस में अकाउंट डाल दूंगा, सस्पेंस में 450, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री, मशीनरी परचेज फ्रॉम R&N कंपनी फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट was entered in the purchase book as ₹6,000 and posted therefrom to the R&N company account as ₹1,000। कोई टेंशन नहीं थी, हम लोगों ने पहले मशीनरी ली R&N कंपनी से उधार पे, तो करेक्ट एंट्री क्या बननी थी, मशीनरी टू R&N कंपनी। भाई मशीनरी ली ना, तो 10,000 गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में 6000, और वहीं से R&N कंपनी के अकाउंट में कितना डाल दिया जी 1000। अगला स्टेप क्या करूँ जी, रिवर्स। वो क्या हो जाएगा, R&N कंपनी टू परचेजेस 1 और 6, 1 + 3 में मशीनरी में कितना आएगा 10, R&N कंपनी में कितना आएगा 1, 2 R&N में 10, 2 परचेजेस में 6, R से R कैंसिल किया, कितना बच गया जी 9000। एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी टू R&N कंपनी टू परचेजेस, ठीक है जी। मशीनरी में कितना आ गया जी 10, अभी वो डिफरेंस डालूंगा भाई, R&N कंपनी में कितना बच गया 9 या कितना बच गया 6, अभी भी डिफरेंस रह गया कितने का, वो किस में डाल दूंगा जी सस्पेंस अकाउंट में 15, सस्पेंस अकाउंट में कितना डाल दिया जी 5000 रुपये, जो बच गया वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अच्छी एंट्री जी। अगला, क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। एरर क्या हो गया, डबल साइडेड। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, तो करेक्ट एंट्री क्या थी, मोहन टू सेल्स। कितने के थे 5000। गलती से हमने क्या कर दिया, परचेजेस टू मोहन 5000, ये तो इजी वाली एंट्रीज में से। तो क्या हो गया, मोहन टू परचेजेस 5000। 1 + 3 करेंगे तो मोहन में कितना आएगा 5, मोहन में 5, टू सेल्स में 5, टू परचेजेस में 5,
तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? मोहन 2 सेल्स 2 परचेजेस 10 5 5। ठीक है जी। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एस.एन. कंपनी वॉज रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक, हाउएवर, अच्छा एक दोबारा रहेगी, गुड्स रिटर्न टू राम फॉर 1000 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, दोबारा वर्ड बुक डाल दिया, एरर क्या हो गया? डबल साइडेड। ठीक है जी। गुड्स रिटर्न टू राम, तो करेक्ट एंट्री क्या थी? राम टू परचेज रिटर्न, कितने गुड्स रिटर्न किए? 1000 1000। गलती से मैंने क्या रिकॉर्ड कर दिया इसे? सेल्स बुक में, मतलब हमने क्या कर दिया? राम टू सेल्स 6000 6000। अगले स्टेप में क्या करूँगा? 1 + 3 सेल्स टू राम 6000 6000, राम में 1, सेल्स में 6, 2 परचेज रिटर्न में 1, 2 राम में 6। नहीं सर 1000 1000 ही है। अच्छा सब में, अच्छा सब में 1,000 ही है। लो जी, सब में 1 राम से राम कैंसिल, रेक्टिव एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स टू परचेज रिटर्न। ठीक है जी। कितना आ जाएगा ये? 1000 1000। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर, अब एफ पे आ गई। चलो जी, नेक्स्ट एंट्री एफ वाली, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एस.एन. कंपनी फॉर 6000 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, हाउएवर एस.एन. कंपनीज अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। हमने ना कुछ गुड्स 6000 रुपये के एस.एन. कंपनी को गुड्स खरीदे उधार पे, तो करेक्ट एंट्री क्या क्या बननी थी जी? परचेजेस टू एस.एन. कंपनी 6000 6000। गलती से मैंने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक। मैंने क्या कर दिया? 2 सेल्स 6000, 2 एस.एन. कंपनी 6000, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ठीक है जी। यहाँ अगले में क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट 6000, एस.एन. कंपनी अकाउंट डेबिट 6000, 1 + 3 में दोबारा क्या हो जाएगा? परचेजेस में 6, 2 सेल्स में 6, 2 सेल्स में 6, 2 एस.एन. कंपनी में 6000। ठीक है जी। अब जब मैं इसको मर्ज करूँगा तो मेरी एंट्री क्या जी बन जाएगी? अच्छा एस.एन. कंपनी एक डेबिट और एक क्रेडिट, एस.एन. ऐसे तो कैंसिल ही हो गया, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया। ये था परचेजेस अकाउंट डेबिट 6000, सेल्स अकाउंट डेबिट 6000 और साथ में ये एस.एन. कंपनी 6000, 2 एस.एन. कंपनी 6000 कैंसिल किया। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस सेल्स टू सस्पेंस 6000 6000 12000। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली एंट्री, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एम एंड कंपनी फॉर 6000 वॉज रिकॉर्डेड इन दिस सेल्स बुक एज 2000 एंड पोस्टेड देयर टू द क्रेडिट ऑफ एम एंड कंपनी एज 1000। कोई नहीं जी, हमने गुड्स परचेज किए उधार पे एम कंपनी से। करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेजेस टू एम 6000 6000। हमने गलती से क्या कर दिया? 2 सेल्स 2000, 2 एम कंपनी 1000, फिर सेल्स में कितना डाल दिया? 2000, एम कंपनी में 1000, 1 + 3 परचेजेस में 6, सेल्स में 2000, एम कंपनी में 1000, 2 एम कंपनी में 6000। एम से एम कैंसिल किया, कितना बच गया? 5। रेक्टिव एंट्री परचेजेस सेल्स 2 एम 2 सस्पेंस 6 2, एम में कितना आया? 5। कितना बच गया बेबी? 3000। किस में डाल दिया जी? सस्पेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रेडिट सेल्स टू राम फॉर 4000 वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन एज 1000। क्रेडिट सेल्स पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन, एरर सिंगल साइडेड। क्रेडिट सेल्स टू रमन, तो करेक्ट एंट्री क्या थी? रमन टू सेल्स 4000 4000। गलती से मैंने इसे कहाँ डाल दिया? टू राघवन, वो भी कितना? 1000। सेल्स तो करेक्ट है तो इसे काट दूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राघवन 1000, 1 + 3 में क्या हो जाएगा? रमन 4000, राघवन 1000। रेक्टिव एंट्री क्या बनेगी? रमन राघवन टू सस्पेंस 4000 1000 5000।
ठीक है जी। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल ऑफ 6000 फ्रॉम नूर वॉज डिसऑनर्ड एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द अलाउंसेज अकाउंट। ये तो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, कोई नहीं जी। बी आर मिला था, एंट्री बनी थी बी आर टू नूर, डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, दैट विल बी नूर टू बी आर। कितने का जी? 1600। गलती से मैंने इसे कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया? अलाउंसेज अकाउंट में। कितने से जी? 1600। ठीक है जी। इसके बाद बी आर तो करेक्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू अलाउंसेज 1600, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? नूर टू अलाउंसेज 1600। यार ये जब बी आर मिलता है ना, देख बी आर हमारे लिए सेट होता है, इसकी एंट्री बनती है बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर। लॉजिक क्या है? एक असेट बढ़ रही है, दूसरी असेट कम हो रही है। जब डिसऑनर होगा तो एंट्री को रिवर्स कर दूँ, एंट्री क्या बन जाएगी? डेटर टू बी आर। तो एक असेट कम होगी और एक असेट बढ़ गई और दूसरी असेट कम होगी, इस वजह से एंट्री बनी। बट गलती से हमने बी आर की जगह किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जी? अलाउंसेस को। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैश पेड टू मनी अगेंस्ट आर एक्सेप्टेंस। आर एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करो, ये होता है बीपी। वॉज डेबिटेड टू मनु। हमने ना कोई पेमेंट देनी थी मनी को, गलती से किसके अकाउंट में डाल दी? मन्नू के, पर वो हमारे लिए कहा था बीपी, तो करेक्ट एंट्री बनेगी बीपी टू कैश। कितना? 5000। गलती से मैंने मनु के अकाउंट में कितना डाल दिया जी? 5000। कैश तो करेक्ट है, तो यहाँ क्या आ गया जी? टू मनु 5000। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? बीपी टू मनु 5000। चलो जी। नेक्स्ट, 3 ही बची हुई हैं बस। सेल ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3000 वॉज पोस्टेड टू दी सेल्स अकाउंट एज 1000। कोई पुराना फर्नीचर बेचा था 3000 का, गलती से कितना पोस्ट कर दिया सेल्स अकाउंट में? 1000। फर्नीचर बेचा तो करेक्ट एंट्री क्या थी फर्नीचर बेचने की? कैश टू फर्नीचर 3000। बट गलती से मैंने सेल्स के अकाउंट में कितना डाल दिया जी? 1000। कैश तो करेक्ट है तो काट दूँ, सेल्स अकाउंट में कितना आ जाएगा? 1000। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स टू फर्नीचर में कितना आ गया? 3000। जो बच गया तो रेक्टिफाइड एंट्री सीधा क्या बन जाएगी मेरे पास? सेल्स 1000, सस्पेंस 2000, टू फर्नीचर 3000। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर दो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। कितने का था जी? 800 और 800। और लास्ट, परचेज ऑफ 10,000, वेजेज ऑफ 3,000 फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बट नो एडजस्टमेंट एंट्री वॉज मेड। आपने बिल्डिंग बनाने के लिए अपना ही सामान निकाल लिया, आपने एंट्री नहीं बनाई तो बना दो। एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू वेजेस, 10,000, 3,000, 13,000। डन जी।